नमस्कार, खम्मा घणी प्यारे विद्यार्थियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आरबी एकेडमी पे। आज हम बात करेंगे राजस्थान के इतिहास एवं कला संस्कृति लाइव टेस्ट सीरीज संख्या 8 की। चलिए देखते आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना कब हुई? तो बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की जो स्थापना है वो हुई थी 1942 में। सी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न फिर देखते हैं, क्वेश्चन संख्या 2। हर रो हिंडोलो कद गायो जावे? तो हर्रा जो हिंडोलो है वो कद गायो जावे? तो वो गाया जाता है किनरी मृत्यु माथे। किनरी मृत्यु माथे हर रो हिंडोलो गायो जावे। अगला प्रश्न फिर देखते हैं, बोल भारमलीरा रचनाकार है? तो बोल भारमलीरा जो रचनाकार है वो कौन है? सत्य प्रकाश जोशी। कौन है? सत्य प्रकाश जोशी। सत्य प्रकाश जोशी की एक और रचना है जो काफी प्रसिद्ध है, सोन मृगला। क्या नाम है रचना का? सोन मृगला। तो सोन मृगला जो रचना ये भी किसकी है? सत्य प्रकाश जोशी की है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, हरियाली अमावस्या का पर्व किस माह में मनाया जाता है? तो हरियाली जो अमावस्या है इसका जो पर्व कब मनाया जाता है वो मनाया जाता है श्रावण अमावस्या को। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रसिद्ध चित्रकार साहिब राम किस चित्र शैली से संबंधित है? तो जो साहिब राम है ये कौन सी शैली से है? ये जयपुर शैली से संबंधित है। जयपुर शैली में भी कब के हैं? ये ईश्वरी सिंह के समय के हैं। कब के हैं? राजा ईश्वरी सिंह के समय के हैं। राजा ईश्वरी सिंह के समय दो चित्रकार थे, एक तो साहिब राम और एक और कौन था? लालचंद। साहिब राम और लालचंद था। ये जो साहिब राम था ये बड़ी व्यक्तियों के चित्र बनाता था जिनको आदिमकद पोर्ट्रेट कहते हैं, और लालचंद है कि ये बनाता था जानवरों की लड़ाइयों के चित्र। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, राजस्थान में स्त्रियों द्वारा लहरिया किस अवसर पर पहना जाता है? तो लहरिया भात की ओढ़नी होती है, तो लहरिया भात की जो ओढ़नी है वो कब पहनी जाती है स्त्रियों के द्वारा? तो वो पहनी जाती है श्रावणी तीज को, जिसको हम छोटी तीज के नाम से भी जानते हैं। छोटी तीज है ये कब मनाई जाती है? श्रावण शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाई जाती है। छोटी तीज की जो सवारी है वो कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, किन संतरी वाणियारो संगे अणभे वाणी रे नाम से जाना जावा है? तो अणभे वाणी के नाम से जो जाना जाता है, जो संग्रह है वो जाना जाता है किनका? वो श्री रामचंद्र जी का। किनका संग्रह जाना जाता है? श्री रामचंद्र जी का। अगला प्रश्न देखते हैं, एक जैसे 9 महल किस किले में बने हुए हैं? तो एक जैसे जो 9 महल हैं वो कहाँ बने हुए हैं? वो बने हुए नाहरगढ़ में। कहाँ पे बने हुए हैं? नाहरगढ़ में। नाहरगढ़ में जो ये एक जैसे 9 महल हैं इनका निर्माण किसने करवाया था? ये करवाया था माधो सिंह द्वितीय ने। किसने करवाया था? माधो सिंह द्वितीय ने इनका निर्माण करवाया था। अपने 9 पासवानों के लिए एक जैसे 9 महलों का निर्माण करवाया था। नाहरगढ़ किले का नाम नाहरगढ़ क्यों पड़ा? नाहरगढ़ किले का नाम नाहर सिंह भूनिया के नाम पर नाहरगढ़ पड़ा था। नाहरगढ़ जो दुर्ग है इसको महलोवाड़ा दुर्ग, जयपुर की तरफ झांकता किला, जयपुर का मुकुट, जयपुर का ध्वजगढ़, सुलक्षणगढ़, सुदर्शनगढ़ और मीठड़ी का किला। मीठड़ी पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है इसलिए इसको क्या कहते हैं? मीठड़ी का किला कहते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान के किस क्षेत्र की रम्मत अधिक प्रसिद्ध है? तो रम्मत है जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है वो बीकानेर की रम्मत प्रसिद्ध है। बीकानेर में 3 रम्मत है। बीकानेर की 3 रम्मत है। जो पहली है वो आचार्यों की चौक की है। कहाँ की है? आचार्यों की चौक की है, ये अमर सिंह राठौड़ की है। बिस्रों की चौक की जो रम्मत है ये किसकी है? चौबेल नौटंकी की रम्मत है। ठीक है, चौबेल नौटंकी की। और किकाणी व्यासों के चौक की जो रम्मत है वो जमनादास जी की रम्मत। 3 नंबर हो गई। आचार्यों की चौक की तो अमर सिंह राठौड़, बिस्रों की चौक की होगी चौबेल नौटंकी की रम्मत, और किकाणी व्यास की चौक की होगी जमुनादास जी की रम्मत। अगर इसके बारे में और भी अगर आप विस्तृत जानकारी चाहते हैं तो कक्षा 10 की जो राजस्थान का इतिहास एवं कला संस्कृति की पाठ्य पुस्तक उसके पृष्ठ संख्या 93 पे और भी विस्तृत तरीके से जाके आप अध्ययन कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई? तो 1857 की जो क्रांति की शुरुआत है वो कहाँ से हुई? नशीराबाद से। कब हुई थी? 28 मई 1857। हाँ, 28 मई 1857 को 15वीं ने जो नेटिव इन्फेंट्री थी उन्होंने यहाँ पे क्या कर दिया था? अजमेर के तोपखाना वगैरह हैं, शस्त्रागार वगैरह उनके ऊपर अटैक कर लिया था, उनको अपन अंडर कर लिया था। तो यहाँ से शुरुआत हुई थी 1857 क्रांति की। अगला प्रश्न देखते हैं, पश्चिमी राजस्थान रो चावे नाम छे? तो पश्चिमी राजस्थान को जो चावे नाम छे वो कहीं है? वो है मारवाड़ी। क्या नाम है पश्चिमी राजस्थान का चावे नाम? मारवाड़ी है। अगला देखते हैं, भरतपुर प्रजा मंडल कहाँ स्थापित किया गया? तो भरतपुर प्रजा मंडल की जो स्थापना है वो कहाँ पे की गई थी? रेवाड़ी में की गई थी। कहाँ पे की गई थी? रेवाड़ी में। कब की गई थी? 1938 में। इसके अध्यक्ष कौन बने थे? अध्यक्ष बने थे गोपीलाल यादव, और इसके कोषाध्यक्ष बने थे मास्टर आदित्य अंद्र।
ठीक, कोषाध्यक्ष बने थे मास्टर आतिथेंद्र और अध्यक्ष बने थे इसके गोपीलाल यादव। अगला प्रश्न देखते हैं राजस्थान के आदिवासियों का कुंभ किस मेले को कहा जाता है? तो आदिवासियों का जो कुंभ है वो किसे कहा जाता है? बेणेश्वर मेले को। बेणेश्वर मेला कहाँ लगता है? बेणेश्वर मेला लगता है डूंगरपुर में। कहाँ पे लगता है? डूंगरपुर में। डूंगरपुर की आसपुरा तहसील का नवाटापरा गांव, आसपुरा तहसील का नवा टापरा गांव में लगता है। यहाँ पे नवा टापरा गांव में माही सोम जाखम नदियों का त्रिवेणी संगम भी है। यहाँ पे ये मेला लगता है। ये जो बेणेश्वर मेला है ये लगता है माघ पूर्णिमा को। कब लगता है ये? माघ पूर्णिमा को मेला लगता है। ठीक है, और इसको आदिवासियों का कुंभ, भीलों का कुंभ, वागड़ का पुष्कर, वागड़ का कुंभ। और यहाँ पे एकमात्र ये जो बेणेश्वर है यहाँ पे टूटे हुए शिवलिंग की पूजा की जाती है। किसकी पूजा की जाती है? टूटे हुए शिवलिंग की पूजा की जाती है। एकमात्र टूटे हुए शिवलिंग की पूजा की जाती है। वो कहाँ पे की जाती है? बेणेश्वर में। वो कहानी आपने सुनी होगी, गाय थी, वो चरवा जाता था गुफा के अंदर जाके, गाय दूध देती थी शिवलिंग की मूर्तियों पे, एक दिन उसने देख लिया था, तो वो वाली कहानी है, वो इसी से रिलेटेड है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं मल्लीनाथ जी पशु मेला कब प्रारंभ होता है? तो मल्लीनाथ जी का जो पशु मेला है वो कब प्रारंभ होता है? प्रारंभ होता है चैत्र कृष्ण पक्ष की एकादशी से। कब से प्रारंभ होता है? ये चैत्र कृष्ण पक्ष की एकादशी से। और कब तक चलता है? ये चैत्र शुक्ल पक्ष की एकादशी तक चलता है, शुक्ल पक्ष की एकादशी तक। ठीक, ये कहाँ लगता है ये मेला? मेला लगता है तिलवाड़ा बाड़मेर में। कहाँ पे लगता है? तिलवाड़ा बाड़मेर में मेला लगता है, लूनी नदी के किनारे। ठीक है, अगर यहाँ पे तिलवाड़ा की बात हो रही है तो एक शब्द और है, वो है तलवाड़ा। क्या है? और देख लेते हैं। तलवाड़ा, तलवाड़ा कहाँ पड़ता है? तलवाड़ा पड़ता है बांसवाड़ा में। तलवाड़ा से संबंध किसका है? त्रिपुरा सुंदरी का, जिसको तुरताई माता के नाम से भी जाना जाता है। इसके नाम से जानते हैं, तुरताई माता के नाम से जिसको जानते हैं। 18 भुजों की काले पत्थर की जो मूर्ति है वो यहीं पे है। तिलवाड़ा की बात करें तो तिलवाड़ा में मल्लीनाथ जी का मेला लगता है। तलवाड़ा की बात करें, तलवाड़ा बांसवाड़ा में पड़ता है, तो तलवाड़ा में त्रिपुरा सुंदरी का, तिलवाड़ा बाड़मेर में मल्लीनाथ जी का पशु मेला लगता है। आगे देखते हैं बिज्जी किस साहित्यकार का उपनाम था? जो बिज्जी विजयदान देथा का उपनाम था। किनका उपनाम था? विजयदान देथा का उपनाम था। विजयदान देथा ने कुछ पुस्तकें लिखी थी, बातारी फुलवारी, बापू के 3 हत्यारे, चौधराहिन की चतुराई और दुविधा और अलेखू हिटलर। ये 5 इनकी क्या थी? कृतियां थी। कौन कौन सी थी? बातारी फुलवारी, बापू के 3 हत्यारे, चौधराहिन की चतुराई, दुविधा और अलेखू हिटलर। ठीक है, इनका जो जन्म हुआ है, इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? जोधपुर में जन्म हुआ था। कहाँ पे जन्म हुआ था इनका? जोधपुर में जन्म हुआ था। कब हुआ था? जोधपुर के बोरुंदा में। कहाँ पे? जोधपुर के बोरुंदा में जन्म हुआ था 1 सितंबर 1926 को। 1 सितंबर 1926 को उनका जन्म हुआ। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन संख्या 16 देखते हैं। कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रारंभिक संस्थापक कौन था? तो कुंभलगढ़ दुर्ग का जो प्रारंभिक संस्थापक था वो था संप्रति। कौन था? संप्रति। संप्रति कौन था? अशोक का लड़का था। किसका लड़का था ये? अशोक का लड़का था। इसने कुंभलगढ़ दुर्ग का स्थापना की थी। अबुल फजल था, उन्होंने कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में कहा था कि यह दुर्ग इतनी बुलंदी पर स्थित है कि इस दुर्ग को देखने पर, ऊपर की ओर देखने पर, नीचे से जब ऊपर की ओर देखते हैं तो सिर की पगड़ी गिर जाती है। अगला देखते हैं बिसलदेव रासुरी कथा के नायक नायिका हैं। तो बिसलदेव रासुरी कथा के नायक नायिका हैं जो बिसलदेव रासो और रानी राजमती हैं। ये मैंने अभी 3-4 दिन से कंटिन्यू वीडियो बताता हूँ। विसलदेव रासो लिखा किसने था? ये नरपति नाहला ने लिखा था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं गणेश्वर सभ्यता किस नदी के किनारे है? तो गणेश्वर सभ्यता है वो देखो आयड़ नदी के किनारे, तो आड़ सभ्यता होगी। बनास नदी के किनारे भी नहीं है, कोठारी नदी के किनारे भी नहीं है, ये है कांतली नदी सीकर में है, तो कांतली नदी के किनारे होगी। करेक्ट आंसर क्या होगा? कांतली नदी होगा। अगला प्रश्न फिर देखते हैं पर्यटन स्थल चांद बावड़ी कहाँ स्थित है? तो चांद बावड़ी का प्रश्न भी मैं 3-4 वीडियो से पिछली जो 3-4 वीडियो में बता रहा हूँ कंटिन्यू। तो चांद बावड़ी है ये अबनेरी दौसा में। कहाँ पे? अबनेरी दौसा में। अगला प्रश्न देखते हैं राजस्थानी में रामायण रचनाकार हैं। तो राजस्थान में जो रामायण जो रचनाकार है वो कौन है? मेहादी। कौन है? मेहादी। अगला प्रश्न देखते हैं डूंगरपुर और बांसवाड़ा खेतर मुख बोली है। तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा खेतर जो मुख बोली है उसको किस नाम से जानते हैं? वो वागड़ी के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं फिर जोधपुर के राठौड़ राजवंश का संस्थापक कौन था? तो जोधपुर के जो राठौड़ राजवंश का जो संस्थापक था वो रावसिया था। रावसिया को राठौड़ों का मूल पुरुष या आदि पुरुष भी कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं तेजाजी का जन्म कहाँ हुआ था?
अगर बात करें गोगामेडी, तो गोगामेडी किससे रिलेटेड है? गोगा जी से। किससे रिलेटेड है? गोगा जी से। गोगा जी की जो धुरमिडी है वो वहाँ पे है, गोगामेडी हनुमानगढ़ में। ठीक है? खरना नागौर में ना तेजा जी का जन्म हुआ है। खन्ना नागौर में किसका जन्म हुआ है? तेजा जी का जन्म हुआ है। उड़ू कश्मीर बीकानेर में अगर बात करें तो उड़ू कश्मीर में जो जन्म हुआ है वो हुआ है रामदेव जी का, और भुंडेल नागौर में हड़बू जी का। ठीक है? तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? तो खड़ना नागौर में हुआ था रामदेव तो तेजा जी का जन्म। ठीक है? अगला प्रश्न फिर देखते हैं। संगीत नाटक अकादमी ने सरताज नारायण माथुर को खालिस्तान में योगदान के लिए पुरस्कार दिया है। तो सत्यनारायण सतराज नारायण माथुर को जो पुरस्कार दिया गया वो दिया गया रंगमंच एवं अभिनय के लिए। किसके लिए दिया गया है? रंगमंच एवं अभिनय के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं, हवा महल की तीसरी मंजिल का नाम क्या है? हवा महल की तीसरी मंजिल का नाम देखते हैं। तो शरद मंदिर, जिसको प्रताप मंदिर कहते हैं, ये तो पहली का हो गया। विचित्र मंदिर, ये तीसरी। शरद मंदिर, ओ सॉरी गलत हो गया। शरद मंदिर है पहली, शरद मंदिर या जिसको प्रताप मंदिर कहते हैं। रतन मंदिर है, ये दूसरी है। रतन मंदिर कौन सी है? दूसरी है। विचित्र मंदिर तीसरी है। प्रकाश मंदिर चौथी है। और लास्ट जो पांचवी बची उसका नाम है हवा मंदिर। क्या नाम है? हवा मंदिर। इसका निर्माण किसने करवाया था? हवा महल का निर्माण करवाया था स्वामी प्रताप सिंह ने 1799 में। कब करवाया था? 1799 में हवा महल का निर्माण करवाया था। वास्तुकार कौन थे इसके? लालचंद दुष्टा थे। इसमें 953 खिड़कियां हैं। कितनी खिड़कियां हैं इसमें? 953 खिड़कियां हैं। और मैंने इनके नाम बता दिए, सभी मंजिलों के नाम बता दिए। तीसरी मंजिल का नाम है विचित्र मंदिर हो जाएगा। ठीक है? अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? कन्हैया लाल बागल हवेली चूरू में है, सही है। निहाल टावर धौलपुर में, सही है। मोडा पहाड़ झुंझुनू में है, सही है। हजरत कमरुद्दीन शाह की दरगाह नागौर, हजरत कमरुद्दीन शाह की दरगाह ये नागौर में नहीं है, ये कहाँ पे है? झुंझुनू में है। कहाँ पे? झुंझुनू में है। अगर बात करें नागौर में किसकी दरगाह है, तो नागौर में है वो दरगाह संत हमीमुद्दीन नागौरी की। किसकी दरगाह है नागौर में? संत हमीमुद्दीन नागौरी की। अगला प्रश्न देखते हैं, स्वतंत्रता सेनानी केसरी सिंह बारठ की पैनोरमा कहाँ बनेगी? तो ये जो स्वतंत्रता सेनानी केसरी सिंह बारठ की जो पैनोरमा है, ये कहाँ बनेगी? छपरा भीलवाड़ा में। ठीक है? उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो भी नई वीडियो लेके आऊं उसकी सूचना आपको तुरंत मिल सके। मिलते हैं एक नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।